नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। A homogeneous bar of length capital L and mass capital M is at a distance h from a point mass m small m as shown. The force on m is F. Then find F. देखिए, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, दो पॉइंट मास था, दो पॉइंट मास के बीच के फोर्स को मेजर कर रहे थे। पर यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका जो ये रॉड है, बार है, यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये आपका एक्सटेंडेड मास आ गया। मतलब अगर पॉइंट मास का बात करेंगे तो यहाँ पे आपको तो ढेर सारा पॉइंट हो मास हो जाएगा। जैसे आपका ये एक पॉइंट मास हो गया, ये एक पॉइंट मास हो गया, ये एक पॉइंट मास हो गया, आपका दर्जनों आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट मास होगा। और सभी का सभी क्या होगा, इस स्मॉल मास पे क्या करेगा, वो फोर्स लगाएगा। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हमको इंटीग्रेशन का मदद लेना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम यहाँ पे मास खुद से एक मास को क्या करते हैं, हम ले लेते हैं। ये क्या हो गया, स्मॉल मास हो गया। ये स्मॉल मास हुआ, कितना डिस्टेंस पे ये होगा, मान लीजिए आपका, अगर हम एक स्मॉल मास को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका कितने डिस्टेंस पे, कुछ ना कुछ आपका मास तो इतने डिस्टेंस पे होगा। तो dx डिस्टेंस पे हम dm मास को क्या कर रहे हैं, आप एक बना लेते हैं। मतलब हम एक एलिमेंट कट करना कहते हैं इसको बेसिकली। तो इसको हम एक मास, हम ये आप कंसीडर कर लिए। ये मास आपका कितने दूरी पे है, ये स्मॉल मास से कितने दूरी पे है, ये आपका x दूरी पे है। ठीक, तो आप लोग को ध्यान होगा, जैसे अगर हम बात करेंगे कि आपका फोर्स, अब ये जो डीएम मास है, ये और ये जो स्मॉल मास है, ये दोनों आपस में क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। ठीक, पहले हम देख लेते हैं ये जो डीएम मास है, एक्चुअल मास होगा कितना। तो जैसे आप लोग जानते होंगे, जैसे एल लेंथ में कितना मास है, एल लेंथ रॉड में कितना मास है, कैपिटल एम मास है। तो यूनिटरी मेथड आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि एल मीटर में आपका एम मास हुआ, तो 1 मीटर में आपका कितना मास होगा, एम बाई एल मास होगा। ठीक, और अगर हम बात करेंगे dx डिस्टेंस में कितना मास होगा, dx डिस्टेंस में, dx मीटर में अगर बात कर देंगे तो m बाई एल इंटू आपका dx, इतना मास होगा। ये मास है कितना, हम लिख सकते हैं dm मास आपका कितना है, कैपिटल एम बाई कैपिटल एल, और ये आपका dx आपका, ये आपका लेंथ। तो ये जो आपका छोटा सा जो मास हम कंसीडर किए हैं, उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू आपका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो अब हम फोर्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें, एक छोटा सा मास पे हम ये स्मॉल एम से फोर्स निकाल रहे हैं। तो आपका पहले तो आपको फोर्स का आपका ये फॉर्मूला पता होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है, ये m1, ये m2, और डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल फोर्स लगेगा। तो स्मॉल फोर्स हमारा df फोर्स लगा। ठीक है, अब हमारे पास जी हो गया। ये एम वन क्या होता है, ये स्मॉल एम हम ले लेते हैं, m1 आपका स्मॉल एम हो गया। m2 क्या हो गया, ये वाला जो हम छोटा सा एलिमेंट कट किए थे, ये बड़े से मास में छोटा सा जो मास हम कंसिडर किए थे, वो वाला मास हो गया, ये आपका डीएम मास हो गया। डिस्टेंस दोनों के बीच, दोनों मास के बीच में डिस्टेंस क्या है, एक्स है, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब हमारे पास ये मास तो आ गया, लेकिन ये मास कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन लगता है। तो ये मास शुरू कहाँ से होता है, इस पॉइंट से शुरू होता है, ये वाले इस पॉइंट से शुरू होता है। तो यहाँ पे अगर मास बोलेंगे तो आपका क्या, ये मास कुछ वैल्यू है, नहीं है, स्टार्टिंग हो रहा है। तो स्टार्टिंग हो रहा है, तो ये मास का वैल्यू आपका ये कितने डिस्टेंस पे है, ये मास का ये डिस्टेंस कितना है, h डिस्टेंस पे है। तो ये h डिस्टेंस पे हुआ। और ये जो बार है वो कहाँ तक जा रहा है, ये h प्लस एल तक जा रहा है, तो ये h प्लस एल तक जा रहा है। फोर्स का बात करेंगे तो यहाँ पे आपका h डिस्टेंस पे फोर्स क्या लगेगा, फोर्स आपका 0 लग जाएगा। और फोर्स कहाँ तक जाएगा, ये आपका इस पॉइंट तक जाएगा, तो आपका टोटल फोर्स F लग रहा है, वही तो निकालने बोल रहा है यहाँ पे, यही तो निकालने बोल रहा है यहाँ पे। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप लोग को इंटीग्रेशन आपको ध्यान होगा, इंटीग्रेट आप कर सकते हैं इसको। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये डी एफ आपका एफ आएगा, यहाँ पे ये 0, ये आपका एफ। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या करते हैं, जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट को पहले निकाल लेते हैं और डीएम का वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका H, L प्लस H, ये GM, ये DM यहाँ पे हम निकाल चुके हैं कितना है M/L, और ये आपका dx, और नीचे आपका क्या है x स्क्वायर। ठीक, तो जो पार्ट आपका कांस्टेंट है तो हम क्या कर रहे हैं उसको बाहर लेके आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेट कीजिएगा, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, तो ये आपका इधर आपका आ गया, और इधर आपका GM और डिवाइडेड बाई L आपका कांस्टेंट टर्म है, तो बाहर लेके आ जाते हैं इंटीग्रेशन से, ये आपका L प्लस एच, और यहाँ पे आपका dx बाय आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे GM बाय कैपिटल L, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ध्यान होगा आप लोगों को, बढ़िया है, माइनस x, यही हो जाता है, और यहाँ पे आपका L प्लस एच होगा। ठीक है, इसको बस वैल्यू पुट करना, आपका ये बन ही चुका है, बस वैल्यू पुट करना है यहाँ पे आपको। अब ये माइनस को बाहर लेके आ जाइए, तो इसका अपर लिमिट हम लिखेंगे तो आपका L प्लस एच, और ये माइनस आपका h, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे फिर से आपका एलसीएम लेंगे तो L प्लस एच, और ये आपका h, और यहाँ पे आपका h माइनस L प्लस एच। अच्छा, उसको ऐसे ही लिख देते हैं ना, दोनों को ही माइनस में ले लेते हैं, माइनस एच माइनस एल। ठीक, यहाँ पे आपका बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ये जो टर्म है, ये h और ये h कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आपका बचेगा क्या, ये माइनस है, ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे L बचा, और नीचे आपका L प्लस एच बचा, यहाँ भी एक एक्स्ट्रा L है, तो यहाँ पे आपका ये L और ये L आपका फिर से कैंसिल आउट होगा, तो बचा क्या आपके पास, बच गया आपके पास, और ये H भी था ना, हाँ, तो बचा क्या आपके पास, ये GM बाई एच L प्लस एच। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सो आप लोग को क्लियर होगा। नहीं क्लियर हो रहा है तो फिर आप फिर से इस वीडियो को देखिए आराम से, जितना सिंपल हो सके हम उसी तरह से बताएं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।